बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चलें जी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। करेले की सब्ज़ी जो कि बहुत ही लाजवाब सी होती है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आपका खून अगर गर्म है ना तो उसको ये नॉर्मल करता है, शुगर है तो उसको ख़त्म करता है। तो करेले की सब्ज़ी अगर आप सही वे से बना के मौसम में ही इस्तेमाल कर लें तो बहुत सा फ़ायदा होता है। खैर जल्दी से मैंने धो ली सब्ज़ी और अभी रखती हूँ इसको साइड पे और कुकिंग की तरफ चलेंगे। लेकिन अभी क्योंकि तैयारी बिल्कुल नहीं की हुई थी तो प्याज वगैरह बैठ के साफ़ कर लेती हूँ। फ़ातिमा यहाँ गन बनाने की कोशिश कर रही थी और जनाब ने ना इसकी सारी चीज़ें पकड़ के कहते हैं नहीं फ़ातिमा आप इधर नहीं बैठोगे। और आपको पता है फ़ातिमा जो है ना वो कितनी लाडली है, बहुत लाडली है सबकी। और वो कहती है जहाँ मैंने बैठ के काम करना है वहीं करना है। तो मट्टी के साथ बच्चों का टच जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, हेल्दी होता है। इसलिए इसको ना मैंने कहा बैठे रहो और करते रहो अपना काम, क्योंकि मट्टी में खेलने का मौका जो है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। और आपको पता है गर्मी में जब मट्टी के ऊपर बैठते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, यानी कि एकदम कूल वाली फीलिंग होती है ना। तो बच्चे बेचारे तो स्कूल में जा के आके ही सारा दिन जो है इनका गुजर जाता है। तो जो इंटरटेनिंग जो इनकी होती है वो बहुत कम मिलती है, क्योंकि बच्चों को स्टडी में ही इतना बिजी कर देते हैं सभी, अकेली मैं नहीं सभी। तो मेरा ये होता है कि जिस दिन बच्चों के पास टाइम है ना वो खूब खेलें, मट्टी में खेलें, कपड़े गंदे करें। मैं खूब जो है इनको आज़ादी के साथ खेलने देती हूँ। कभी कभार इनके पापा जो है ना काफ़ी तंग पड़ जाते हैं कि नहीं बच्चे गंदे नहीं होने चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, बच्चों का बचपना ख़त्म नहीं करना चाहिए, बच्चों को खेलने देना चाहिए, गंदे कपड़े करने देने चाहिए, सब कुछ कर लेना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है फिर एक टाइम के बाद उनको शावर दे के चेंज करवाना तो ज़रूरी हो जाता है ना। लेकिन उनको जो है ना ये टाइम देना चाहिए ना गंदे कपड़े करने का, सारा कुछ करने, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो कहाँ रहते हैं ये सोच ख्याल कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बचपन में ये सब होता है। अदरवाइज जब बंदा बड़ा हो जाता है तो कहते नहीं कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आपको पता ही कैसा क्या होता है। और फिर धोने की टेंशन, फिर पता नहीं क्या क्या टेंशन, प्रेसिंग की टेंशन। तो खैर बचपन खूबसूरत और अच्छा है। बच्चे जो करते हैं उन्हें करने दें, कभी भी उन्हें रोके नहीं। हाँ अलबत्ता गलत काम से तो रोकना बनता है, लेकिन अगर खेल रहे हैं और वो कुछ भी खेल में कर रहे हैं ना तो उनको करने दें। अब देखिए फ़ातिमा कितनी देर से बैठ के ना अपनी गन बना रही है। वो होता है ना काना, उसको जोड़ जोड़ के पता नहीं रिबन के साथ उसको बांध के तो गन बनाने की पूरी कोशिश। मोहम्मद साम जो है ना वो जानवरों के साथ खूब इंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। और मैंने यहाँ जल्दी से शुरू कर दीजिए करेले की सब्ज़ी बनाना। तो करेले की सब्ज़ी के लिए घी थोड़ा सा ऐड किया है इसमें। देसी घी का इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसका, और फ़ायदा होने के साथ आपकी जो गट हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जो प्योरीफाई ऑयल है ना कोशिश करें उनका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उससे जो है ना जोड़ वगैरह के दर्द शुरू हो जाते हैं। तो जैसे घी मेल्ट हुआ तो मैंने जल्दी से फटाफट से जो करेले काटे थे ना मज़े मज़े के, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। जी हाँ, तो अब हम इसमें चलेंगे चम्मच ताकि तमाम करेलों को जो है ना वो घी अच्छे से पॉलिश हो जाए। जी हाँ, तो यहाँ हम लोग करेले को चूल्हे पे चढ़ा देंगे, बाकी की जो सब्ज़ी है वो साथ साथ काटेंगे। और अभी जल्दी से टमाटर की तरफ और प्याज की तरफ चलेंगे। अब सब्ज़ियाँ तभी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं जब वो कच्चा पक्का सा टेक्सचर देती हैं, तब जो है ना उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है सब्ज़ियों के खाने का। वरना वो जो एक्स्ट्रा कुकिंग, ओवर कुकिंग करने के बाद जो सब्ज़ी खाते हैं ना उसमें सब्ज़ी का फ़ायदा तो होता है लेकिन माइनर होता है, मुकम्मल जो फ़ायदा होता है वो नहीं हम उठा पाते। तो सब्ज़ियाँ देख सकते हैं कि हमने करेले को यहाँ पकाना शुरू कर दिया है और साथ में प्याज की कटिंग कर दी। खैर फ़ातिमा की गन जो है ना वो तैयार होगी और वो लेके भागी। अब डराने चली गई सबको कि हाँ मेरे पास गन है और मैं आप सबको डराऊंगी। सबसे पहले तो भाई को डराएगी और भाई जो है ना वो डरेगा नहीं, वो उसको उल्टा डरा देगा। आपको पता है मामा समझो ना वो फ़ातिमा से ज़्यादा शरारती है, तो वो क्या करता है कि वो डरता नहीं, वो आगे से डरा देता है। खैर जैसे ही करेले थोड़े से नरम पड़ जाएं तो इसमें नमक ऐड कर दिया है मैंने, और ये करेले बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल। उसके बाद इसमें आपने प्याज जो है ना वो ऐड कर लेनी है। एक दफ़ा इस तरीके से जो है ना आप लोग ज़रूर करेले की सब्ज़ी बनाइएगा
और फिर देखिएगा आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपके बच्चे करेले नहीं खाते हैं वो भी बहुत पसंद करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि उसमें एक दफ़ा जो है ना आप ज़रूर करेले खाएंगे, ज़्यादा दफ़ा हो सकता है लेकिन एक दफ़ा जो है ना वो आप ज़रूर करेले बनाएंगे। खैर उसके बाद जल्दी से मैंने टमाटर की तरफ आ गई हूँ और अभी टमाटर की कटिंग कर लेते हैं। ये टमाटर को बिल्कुल छोटा छोटा काटना है ताकि इसको भी हमें ज़्यादा पकाने के लिए झंझट में ना पड़ना पड़े। खैर मोहम्मद साहब जो है ना यहाँ आके बैठ के देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और पता है इसने बकरी को, जो छोटा बच्चा है ना जिसका नाम है नूर, उसको बहुत ज़्यादा ये तंग कर रहा था। और इसकी मदर जो है ना वो इसे कह रही थी छोड़ दो। फिर जब मदर उसकी बोलती है ना फिर ये भाग के आ जाता है मेरे पास, कहता है मेरे मदर मुझे मारेगी। इसको ऐसा लगता है कि अब मदर मुझे मारेगी, हालांकि वो अपने बच्चे को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है। खैर इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी सब्ज़ मिर्च। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम हो गया तो सब्ज़ मिर्च इसमें चलेगी। अब देखिए इन तमाम सब्जियों में हमने बिल्कुल भी मसाला जात अभी तक ऐड नहीं किए क्योंकि इनके नरम होने और करेले के लाइट सा फ्राई होने तक आपने इंतज़ार करना है। उसके बाद आपने पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और मोटी कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड कर देनी है। अब सब्ज़ी में जितने कम मसाले होंगे ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टफुल होगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी को सब्ज़ी रहने दें, सब्ज़ी को मसाला मत बनाइएगा। सब्ज़ी सब्ज़ी ही रहे तो अच्छी होती है। खैर उसके बाद जैसे मसालों को भून लिया तो इसमें टमाटर चला गया। अब बारी है जी टमाटर को पकाने की। तो क्या टमाटर को हम इतना पकाएंगे कि वो हमें नज़र ही ना आए और हमें पता ही नहीं चले कि हमने इसमें टमाटर ऐड किए। नहीं, जब आप करेले की सब्ज़ी बना रहे हैं ना तो तब इसमें टमाटर का नज़र आना और टमाटर का टेक्सचर आना बाइट में ज़रूरी है। खैर इसको मैंने लगाया दम और जल्दी से मैं अपनी प्यारी सी बकरी के पास छिलके लेके आ गई। तो इतने मज़े से खा रही थी और जैसे ही कैमरा आया ना तो इसने छोड़ के तो कैमरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो प्रॉपर ध्यान रखा होता है कि अब शूट होना है तो अब उसकी तरफ ध्यान देना है, खाना वाना छोड़ के बैठ जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जानवरों को क्या पता क्या हो रहा है, लेकिन इनको पता चल जाता है, बड़े शरारती हैं। खैर उसके बाद देखें कि सब्ज़ी दम पे लग गई थी तो मैंने अभी इसमें चम्मच चला दिया है और फाइनली हमारी दम पे जो सब्ज़ी तैयार हुई है वो बहुत ही टेस्टफुल है। और ऐसी सब्ज़ी को खाने के लिए दिल चाहता है बार बार। यकीनन आप सबको भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। और फाइनली माशाल्लाह से देख सकते हैं कि बेहतरीन सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हुई। इसमें ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं हुआ। खैर बच्चे जो है ना अब ज़िद कर रहे हैं मेरे साथ कि हमने टिटोली के अंडे देखने जाना है, हमें पता है कहाँ हैं, तो आप हमारे साथ चलें। तो फिर मुझे ज़िद इनकी पूरी करनी होगी। और मौसम माशाल्लाह से देख लें बहुत ही अच्छा, हवाएं चल रही हैं। और खैर अल्लाह का शुक्र है कि अब बारिश जो है ना काफ़ी दिन से रुकी हुई है। खैर फिर मैं मोहम्मद साहब फातिमा के साथ निकल आई यहाँ देखने के लिए कि कहाँ हैं अंडे। तो एग्जैक्ट पॉइंट पे मोहम्मद साहब मुझे लेके आ गए। उसे एग्जैक्ट पता था कि यहाँ जो है ना वो अंडे हैं और यहाँ टिटोली है। खैर ये देखें, अब अंडों को जैसे ही मैंने देखा तो मैं वाकई बड़ी हैरान हुई कि मोहम्मद साहब को तो वाकई एग्जैक्टली पता है। तो फिर अंडे को पकड़ के मुझे बता रहा है गरम है। खैर उसके बाद हम लोग वापस चले गए। मैंने इन्हें बोला कि आप इसको बिल्कुल टच मत कीजिएगा क्योंकि अगर इसको आपने छेड़ा, एक तो इसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, दूसरी इसकी मदर जो है ना वो बहुत परेशान होगी। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी तंग नहीं करना। आई होप सो कि आज का व्लॉग आप सबके पसंदीदा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।